बहुत समय पहले भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। उसी समय उत्तर भारत में एक छोटा सा राज्य था, थानेश्वर। इसी राज्य के एक छोटे से राजा ने भारतीय इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखा और वो राजा थे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन का जन्म प्रभाकर वर्धन और यशोमती के घर हुआ था। वे थानेश्वर के शासक थे। हर्षवर्धन का बचपन बहुत सामान्य था, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहाँ से वो एक महान सम्राट बनने के रास्ते पर चल पड़े। हर्षवर्धन का जीवन तब बदल गया जब उनके पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। राज्यवर्धन की हत्या शशांक नामक एक क्रूर राजा ने की थी। इसके बाद हर्षवर्धन को बहुत छोटी उम्र में राजा बनने का मौका मिला। हर्षवर्धन का साहस और नेतृत्व की क्षमता इस कठिन समय में भी सामने आई। उनकी बहन राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन की भी मालवा के राजा देवगुप्त ने हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बना लिया था। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को बचाने के लिए गोड़ के राजा शशांक के खिलाफ युद्ध किया और उसे हराया। उन्होंने अपनी बहन को देवगुप्त से मुक्त कराया और उसे सम्मानित किया। इस संघर्ष ने उन्हें एक सशक्त और नायक के रूप में स्थापित किया। राजा बनने के बाद हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने विधि, प्रशासन और समाज में कई सुधार किए। उनका उद्देश्य यह था कि उनका राज्य धर्म, न्याय और शिक्षा से परिपूर्ण हो। उन्होंने बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के प्रति सम्मान रखा और दोनों को प्रोत्साहित किया। वो एक महान धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। उन्होंने काशी और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शैक्षिक केंद्रों का भी समर्थन किया। हर्षवर्धन ने कुशल प्रशासन के लिए सशक्त मंत्रिमंडल का गठन किया और न्याय के मामलों में सख्त निर्णय लिए। उनका प्रशासन बहुत व्यवस्थित था, जिससे राजा की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। हर्षवर्धन ने काव्य और साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने साहित्यकार बाण भट्ट को अपने दरबार में सम्मानित किया। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के दरबार में बैठकर अपने काव्य रचनाएं की, जिनमें प्रसिद्ध हर्षचरित और कादम्बरी शामिल है। हर्षवर्धन ने नैतिक काव्य लिखा जो उनके प्रशासन और शासन के आदर्शों का प्रतीक थी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और काव्य साहित्य उस समय के लोग और राज्य के प्रशासन को जागरूक करने के लिए थी। उनके दरबार में बाण भट्ट आलोचक, कवि के रूप में और नरसिंह काव्य जैसे महान विद्वान थे। इसके अलावा उनके दरबार में चीन के बौद्ध यात्री ह्वेन-त्सांग भी आए थे। उन्होंने हर्षवर्धन के समय की ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया। कभी शानदार शासन करने वाले हर्षवर्धन का साम्राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। उनके साम्राज्य का पतन राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों के कारण हुआ। हर्षवर्धन की सेना ने कई युद्ध लड़े, लेकिन अंततः शशांक के साथ हुए युद्ध और अन्य राजनीतिक संघर्षों ने उनके साम्राज्य को कमजोर कर दिया। हर्षवर्धन का निधन बहुत दुखद तरीके से हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उनके बाद उनका साम्राज्य और उनके सुधार धीरे धीरे समाप्त हो गए और यह राज्य पक्षी की तरह उड़कर इतिहास के पन्नों में खो गया।